जैसा मैंने पीछे वीडियो में बिहार कार्यालय परिचारी की जो बहाली निकली है, ठीक है, उसका मैंने सिलेबस को समझा रखा है पीछे, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपसे गणित पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आज जो पेपर कोड है 01/25, ठीक है, यानी ये PYQ है जो अब की बार होने वाला है, ठीक है। जो अब की बार बहाली आया है इसका, इसमें कितना पद है, तो इसमें 37-27 पद है, ठीक है जी, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था उसका PYQ देखूंगा कि आखिर उसमें पूछा क्या है, जिससे आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो आज हम इसमें 3 भाग में इसका वीडियो बनेगा, ठीक है। पहला गणित, सामान्य ज्ञान और हिंदी, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम सामान्य ज्ञान को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि उस समय सामान्य ज्ञान में क्या पूछा गया था, ठीक है। चलिए, और इसमें आप अप्लाई करिए। ये 24 सितंबर तक ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद ये अप्लाई सेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ कुछ बता रखा है कि इसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें 1 से 30 तक प्रश्न गणित के होंगे और 31 से 70 सामान्य ज्ञान के पेपर होंगे, मतलब प्रश्न होंगे, और 71 से 100 यानी 30 प्रश्न किसके होंगे, सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे। 30 गणित के, 30 हिंदी के और 40 सामान्य ज्ञान के। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए सामान्य ज्ञान पे, ठीक है। इसलिए इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहले आज हम पहली क्लास में सामान्य ज्ञान का प्रश्न क्या पूछा गया था, ठीक है, ये बहाली आने से पहले वाले पेपर में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम देख बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 2 में पूछा गया है सामान्य ज्ञान, ठीक है। और चलिए यहाँ पहले चालू कर देख लेते हैं कि सब बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि पेपर में क्या लेके बैठना है और पेपर में क्या लेके नहीं बैठना। तो पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, ठीक है, टेबुल, ग्राफ, पेपर चार्ट, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ठीक है, जो भी है घड़ी वड़ी सबका क्या है, ये वर्जित है, यानी ले जाना आपको वहाँ अलाउड नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए आज अपने ये सामान्य ज्ञान में PYQ को देख लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार से पूछा जा रहा है। भाग 2 में पूछा जाएगा हमसे सामान्य ज्ञान। क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो इसमें प्रश्न रहेगा 31 से कितना, 31, आप इसमें 40 जोड़ लीजिए, लगभग 71 है ना, इतनी इसमें 40 प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके होता है, किसके पास है कि भारत में आपातकाल लगाएगा, तो वो राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। इसका मतलब है कि बंगाल में से आसाम कब निकला, है ना, ठीक है। तो बंगाल विभाजन पे मैंने पीछे ग्रुप डी वालों के लिए पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके अंदर बंगाल विभाजन है। तो चलिए देखते हैं यहीं पे हम कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन हुआ आपका 1905 में, जिसमें से असम निकाल दिया गया, ठीक है, असम राज्य बना दिया गया। रक्तदाब नापने यानी मापने का यंत्र कौन सा है। तो रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है, तो आप बताएंगे। जो रक्त दाब मापने का यंत्र है उसको कहा जाता है स्पीगोमीटर, ठीक है। क्या कहा जाता है, स्पीगोमीटर, ठीक है। अगला है किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो काली मृदा को भी रेगुर मृदा कहा जाता है, ठीक है। ये PYQ देख रहे हैं आप, इतना आसान आसान प्रश्न आया था पिछले वाले कार्यालय परिचारी के पेपर में। तो निश्चिंत रहिए, मैंने सिलेबस बता रखा है इस वीडियो में, सिलेबस को जाकर देखिए एक बार, ठीक है। वो मैंने अपने तरफ से सिलेबस नहीं लिखा, वो सरकार ने जो भेजा है, जो BSSC ने भेजा है, वो सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया। भारत संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यदि PYQ आप कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है सामान्य ज्ञान में, ठीक है। आप 40 में 40 नंबर लेके आएंगे। असहयोग आंदोलन की स्थगित क्यों किया गया, यानी पोस्टपोन क्यों किया गया, क्यों रोका गया। तो चोरी चोरा घटना के कारण रोका गया, ठीक है। चलिए ये घटना क्या है, मैंने जैसे बताया कि मैंने बंगाल विभाजन पढ़ा रखा है, उसी में चोरी चोरा का भी घटना पढ़ा रखा है। अगला क्या है, चेहरा देखने के लिए समानता किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। जो एकदम हम चेहरा देखते हैं घर में, क्या होता है, एकदम सीधा होता है, तो समतल दर्पण, ठीक है। निम्नलिखित में से अधात्विक यानी अधातु खनिज का उदाहरण कौन सा है। तो वो है अभ्रक, ठीक है। लोहा में से विद्युत पास हो जाएगा, ठीक है। सोना में से पास हो जाएगा, तांबा पास हो जाएगा, पर अभ्रक, ठीक है, माइका में से पास नहीं होगा। मेघालय की राजधानी क्या है। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है। तो इसमें आपका जो मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मेघालय की राजधानी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मेघालय की राजधानी हो जाएगी आपकी शिलोंग। चलिए शिलोंग इसमें राजधानी हो जाएगी, शिलोंग।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रण यंत्र, मतलब कि पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, किसमें कितनी वृद्धि हो रही है, तो ये मापी जाती है, यंत्र का नाम है क्रेस्कोग्राफ। क्या है, कैस्कोग्राफ। ठीक है। अगला है, बरदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चालू किया गया, जो बरदौली सत्याग्रह वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चालू किया गया। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे जी उत्तराखंड में स्थित है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो था साउथ अफ्रीका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में, जो ग्रीष्मकालीन समर वाला ओलंपिक खेल 2028 में, ध्यान दीजिए, किस वर्ष में आयोजित होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहते हैं, तो आप कहेंगे रोहतास। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ, कि सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ नर्मदा बचाओ। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो आप कहेंगे कि 1935 में हुआ। ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं, कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में। ठीक है। 50वां प्रश्न देखते हैं कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है, तो आप कहेंगे कि वह इंग्लैंड में। ठीक है। निम्न में से कौन सा गैर कृषि आधारित है, तो कृषि आधारित कौन है, चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग, जूट उद्योग, सब उगाए जाते हैं। ठीक है। पर चर्म उद्योग नहीं है इसका उत्तर, मतलब इसका उत्तर है चर्म योग, चर्म उद्योग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था, प्रथम पंचवर्षीय का कार्यवर्ष क्या था, तो आप कहेंगे 1951 से 56। ठीक है। और दूसरा 1956 से 1961। चलिए, देश बंधु उपनाम है किसका, चित्तरंजन दास जी का। ठीक है। उपनाम है उनका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह खेल से नहीं है संबंधित, चिकित्सक से नहीं है, साहित्य से नहीं है, वो सिनेमा से है। किस खनिज का उद्योग की जननी कहा जाता है, तो तांबा को ना, मैग्नीज को बिल्कुल नहीं, सोना नहीं, लोहा को कहा जाता है। ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से क्या करना, जोड़ देना। ठीक है। अगला क्या है, जापान की मुद्रा क्या है, देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है। जापान की मुद्रा, आप कहेंगे कि जापान की मुद्रा एन है। ठीक है, जापानी एन। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे एंटासिड। क्या कहेंगे जी, एंटासिड। चलिए, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, सबसे पंचायत सचिव का कौन सा पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, तो प्रखंड विकास अधिकारी, जिसे कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, बीडीओ। निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, नोकिया है, कोका कोला है, सैमसंग है, पर रिलायंस भारत में है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार बाबू, तो आप क्या कहेंगे, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है। अगला है, तेलंगाना की राजधानी बताइए, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। इतना आसान आसान प्रश्न आ रहा है तो आप लोग निकाल लीजिएगा, इसमें 3727 पोस्ट है। ठीक है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है। मैंने खान सर का जो पॉकेट जी के क्लास चल रही है उसको अटेंड करिए, उसमें सारा आपका यहीं से सामान्य ज्ञान निकलेगा, यहीं से निकलेगा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। उनका वास्तविक नाम क्या है, विष्णुगुप्त शर्मा। जीडीपी का पूर्ण स्वरूप, फुल फॉर्म बताना है, तो आप कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक, कार्बन का अप्रूप ग्राफाइट कहते हैं, और विद्युत का सुचालक कौन है, ग्राफाइट। इसे पता लगे, विद्युत का सुचालक कोयला है ना, हीरा है ना, इनप्रोक्स अभी कैसे हो सकता है जब ये दोनों है ही नहीं, तो आप कहेंगे इसका ग्राफाइट आंसर है। ठीक है, ये भी देखने का तरीका है। कब भारत में उपराष्ट्रपति कौन है, उस समय जगदीप धनखड़ थे, यानी उस समय का आंसर डी होगा। अभी कौन है उपराष्ट्रपति, तो आप कहेंगे राधा कृष्णन। ठीक है। चलिए, जो एनडीए की तरफ से आए हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। वनस्पति कौन सा संसाधन है, तो वनस्पति जैव है। ठीक है, अजैव नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा। विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री हैं
जयशंकर, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वाहन के लिए, ठीक है। और फोइलम भोजन के वाहन के लिए। नोट करते हुए चलिए, ठीक है। जो अब ये भाग 3 है वो हिंदी का इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए भाग 3, पेपर में भाग 3 हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। तो हम भाग 2 में, यानी भाग 1 में हमने सामान्य ज्ञान को देखा, तो भाग 2 में हम किसको देखेंगे? भाग 2 में हम हिंदी को देखेंगे, और भाग 3 में हम गणित के सारे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अपने जो बच्चे, जो आपके दोस्त कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए कि हाँ समझाया गया इन्फॉर्मेशन जोन चैनल पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।